सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11.7। तो हमारा क्वेश्चन है आणविक सूत्र C7H8O वाले मोनोहाइड्रिक फिनॉल की संरचना बनाइए और IUPAC नाम लिखिए। अब टोटल कार्बन आपके पास 7 है, इसमें से आपको मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH ग्रुप तो निकालना है ना, यानी फिनॉल तो बनाना है, फिनॉल के ऊपर एक OH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इस स्ट्रक्चर को सेट करना, स्ट्रक्चर बनाओ, IUPAC नेमिंग करो। तो अब देखो टोटल कार्बन है बच्चों 7। अब अगर मैं इसमें से फिनॉल निकाल दूं, मतलब मैंने 6 कार्बन तो निकाल दी। अब यहां एक वैलेंसी खाली करनी है, ठीक है। तो बच्चों ये C6H5 हो गया, है ना भाई। देखो बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है। अब मैं कहूँ नहीं इससे कुछ कनेक्ट करना है, तो इससे कुछ कनेक्ट करना चाहूंगी तो एक हाइड्रोजन तो कम करना पड़ेगा ना, तो ये C6H5 हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास ले देके टोटल कार्बन है 7, हाइड्रोजन है 8 और ऑक्सीजन, और तुम कह रहे हो जब मैं फिनाइल बना रहा हूं तो C6H5 तो निकल गया। अब पीछे बचा एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैं तुम्हें सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ, लेकिन क्वेश्चन में से सिर्फ फिनॉल ही पूछा है, ठीक है। फिनॉल के अलावा भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो ये कह रहा है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मतलब आपने ये तो बता दिया, अब आपको OH तो लगाना ही है। तो मैंने OH लगा लिया, तो OCH3 में से मैंने O और H गायब कर लिया, तो अब मेरे पास बचा क्या, CH2। अब CH2 में कहीं भी कनेक्ट करूं, मान लो मैं यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ कनेक्ट करना चाहूंगी तो एक हाइड्रोजन तो निकालना पड़ेगा ना, तो CH2 और H क्या हो गया, CH3। भाई एक और वैलेंसी खाली करी ना, तो H तो निकलेगा ना बच्चों, तभी तो जोड़ पाएंगे, नहीं तो कैसे जोड़ पाएंगे। तो हम कहेंगे ये हो गया, तो ये पोजीशन तो तुम्हारी ऑर्थो हो गई, तो हम कहेंगे ऑर्थो हो गई, तो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों हो सकती थी। तो एक बार इसी को मैंने मेटा पे सेट कर दिया फिनॉल को, और पैरा पे भी। तो बच्चों फिनॉल तो है ही, एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है, तो हम कहेंगे फिनॉल है, साथ में मैथिल लगा हुआ है। तो एक बार मैथिल 2 नंबर पे है, तो ये है 2 मैथिल फिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैथिल 3 पे है बच्चों, है ना, OH नंबर 1 देंगे, ये 2, फिर यहां नंबर 1 है तो ये 3 है, तो हम कहेंगे 3 मैथिल फिनॉल। तो 2 मैथिल फिनॉल, 3 मैथिल फिनॉल, और वो वाला क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे पहला पोजीशन यानी 4, तो ये है 4 मैथिल फिनॉल, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपके पास 2 मैथिल फिनॉल, 3 मैथिल फिनॉल और 4 मैथिल फिनॉल। तो हम कहेंगे ठीक है 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है और IUPAC नाम है। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी थी वो भी बता दो, तो हम कहेंगे इसके अलावा भी पॉसिबल था। मान लो एग्जाम में आता कि इस फॉर्मूले से संभावित सारी संरचनाएं बनाओ, तो सारी बना के दिखाओ ना, तो हम कहेंगे फिनॉल तो ये हो गया। अब देखो अगर मैं इसमें से सिर्फ फेनिल निकाल दूं, तो बच्चों पीछे छूटा OCH3, तो बेंजीन पे OCH3 यानी मेथॉक्सी बेंजीन, है ना, या फिर तुम कह दो एनिसॉल, तो एक तो ये हो सकता है। और क्या बन सकता था, तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट करो, OCH3 है ना, थोड़ा और मैनिपुलेट करे तो CH2OH, बेंजील अल्कोहल। तो 2 स्ट्रक्चर और पॉसिबल थी। तो मान लो अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन मिले कि इससे संभावित सारी संरचनाएं बनाओ, है ना, C7H8O ये जो आपका कंपाउंड है, इससे पॉसिबल सारी स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो 3 तो तुम्हारी ये है, 2 हम कहेंगे और पॉसिबल हो सकती है, तो एनिसॉल और बेंजील अल्कोहल को भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ये 3 स्ट्रक्चर ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को भाप आसवन द्वारा पृथक करने में प्राप्त भाप वाष्पशील समावयवी का नाम बताइए और इसका कारण दीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखो स्टीम वॉलेटाइल, है ना, भाप में वाष्पशील, आसवन के अलग अलग मेथड होते हैं, डिस्टिलेशन, है ना, आसवन मतलब आपका जो अशुद्ध द्रव है पहले इसको एक बार वाष्प अवस्था में लिया, तो अशुद्ध या तो बॉइल नहीं होंगी ना, और द्रव उबल जाएगा, इसको अब वाष्प अवस्था में लिया हो, एग्जिट ट्यूब दे दो, निकास नली दे दो, संधारित्र लगा लो, कंडेंसर जिसे बोलते हैं, उसको लिक्विड को ठंडा करके पुनः द्रव अवस्था में लिया। तो पहले यहाँ अशुद्ध द्रव था, तुमने उबाला तो द्रव उबला, अशुद्ध या नहीं उबली,
ठीक है, उस द्रव को तुमने क्या किया, एग्जिट ट्यूब से इकट्ठा कर दिया और वापस ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन है, साधारण आसवन। तरह तरह का आसवन होता है। मान लो अगर दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस है तो हम प्रभाजी आसवन वाली विधि भी काम में लेते। अब थर्ड मेथड है भापी आसवन। तो साधारण आसवन से नहीं अलग हो रहा और प्रभाजी आसवन से भी नहीं अलग हो रहा, तो हम कहेंगे भाप में आसवन, भापी आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में खास बात होती है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, वो अगर उसमें मैं भाप प्रवाहित करूं तो जैसे जैसे स्टीम आ रही है ना, उबालना नहीं है, स्टीम आएगी ना तो स्टीम के साथ वो खुद भी वेपोराइज हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा और अलग हो जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि भाई चलो हमारे पास एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और एक बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो जब हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं तो आप क्या देखेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो हम कहेंगे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आकर्षण की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू बंधे हुए। लेकिन ये जो बंध है बच्चों, ये बंध है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो हम कहेंगे ये तो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, लेकिन अगर मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करूं तो बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, तो हम कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल इस तरह से। अच्छा सॉरी, NO2 है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है ना बच्चों, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ठीक है, नाइट्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ये, तो अगर मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो मैं कहूंगी देखो इसमें ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नाइट्रो समूह और OH समूह विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड तो हो नहीं सकता, इतने पास में तो है नहीं, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें संभव है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अब मुझे बताओ, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है तो अणु आपस में बंध गए, है ना, इसने उसको पकड़ लिया, उसने उसको पकड़ लिया, तो अणु पास पास आ जाते हैं, आणविक संगुणन आता है। और जब अणु जुड़ गए और मेरे को बॉइल करना है तो मैं कहूंगी मेरा एफर्ट्स तो ज्यादा है क्योंकि आप सब में दोस्ती है, आप सबने एक दूसरे को पकड़ लिया, है ना। अब मुझे अलग करना है तो मुझे ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर पे इसको गर्म करूंगी, है ना, हीट सप्लाई ज्यादा करूंगी, तब मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका ले देके ज्यादा है। लेकिन यहां देखा जाए तो बस अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ गए, पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है। यानी एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का अणु दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से किसी बंध की वजह से तो नहीं जुड़ा हुआ, आपस में कोई आकर्षण नहीं है, कोई बंध नहीं, तीसरा भी अलग है, चौथा भी अलग है, तो सब दूर दूर है। और मुझे तो लिक्विड से कहाँ लाना है, मुझे तो उसको गैसेस स्टेट में ले जाना है, तो मैं देखूंगी कि हाँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बॉइलिंग पॉइंट कम है, पैरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और आप कह रहे हैं स्टीम डिस्टिलेशन, भाप या आसवन, मतलब आप एक ऑर्गेनिक मिक्सचर ऑर्थो और पैरा मिक्स है, साथ में बनते हैं अभिक्रिया में, तो आप ले लो, है ना। और दूसरा जो फ्लास्क है ना, वहां पानी गर्म करो और उस पानी से स्टीम पास करो, भाप प्रोवाइड करो। अब जैसे जैसे भाप आएगी ना तो भाप में वाष्पशील कौन होगा, तो जो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो स्टीम वॉलेटाइल है, भाप आएगी ना तो फटाफट खुद की भी वेपर बना लेगा, मिक्स नहीं होगा लेकिन वेपर बना लेगा, ठीक है। तब इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, तो जो पैरा तो नीचे रह जाएगा और ऑर्थो तो पानी के साथ चला गया, वहां हम उन दोनों को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसी सवाल का जवाब देना है इसी पैटर्न पे। तो देखो ऑर्थो और पैरा के मिश्रण में भाप आसवन द्वारा पृथक करने पर भाप वाष्पशील समावयवी स्टीम वॉलेटाइल कौन है, तो हम कहेंगे भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो भाप में वाष्पशील है, स्टीम वॉलेटाइल है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं है। अब बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अणुओं में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ऐसा होता है ना। इसका क्वथनांक जो है वो पैरा की कंपैरेटिवली कम हो जाता है ना। अब पैरा का कम क्यों है, तो पैरा में अणु अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते,
तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो हम कहेंगे इसका क्वथनांक कम है ना। क्यों? तो भाई इसमें अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध है, इसलिए इसका क्वथनांक पैरा की अपेक्षा कम है। और पैरा नाइट्रोफिनॉल तो हम कहेंगे इसका क्वथनांक ज्यादा है, क्वथनांक अधिक है, क्योंकि अणु जो है वो परस्पर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11.9। तो आपको क्या करना है, क्यूमीन है बच्चों आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्यूमीन है आइसोप्रोपिल बेंजीन, तो बेंजीन बना दी। प्रोपिल तो 3 कार्बन, कोने से कनेक्ट करोगे तो नॉर्मल प्रोपिल, बीच वाले से कनेक्ट करोगे तो आइसोप्रोपिल। तो हम कहेंगे अच्छा आइसोप्रोपिल बेंजीन लिखना है, ये लो बीच वाले कार्बन से तुमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये तो ये हो गया क्यूमीन। तो बच्चों जब क्यूमीन की क्रिया वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से कराते हैं, ठीक है, तो क्यूमीन प्लस एयर। अब देखो ये कार्बन 3 डिग्री है ना, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन जो है ये एक तरफ एक कार्बन से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ दूसरा कार्बन और तीसरी तरफ बेंजीन का कार्बन। तो मैं कहूंगी हाँ ये कार्बन तो 3 डिग्री है, ठीक है। तो ये कार्बन जो है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, रिएक्ट कर ले। तो मैं कहूंगी ओके भाई क्यूमीन का 3 डिग्री कार्बन इस ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो क्यूमीन लिख दूं वापस, ये CH3 है, ये CH3 है, ये ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन और H, तो ये हो गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है भाई, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब क्या करना है, तो बच्चों क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को अम्ल की उपस्थिति में ट्रीट करने पे, रिएक्ट करने पे, है ना, इसमें अगर हम एसिड मिला देंगे तो इसमें से एसीटोन पृथक हो जाएगा। देखो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा टूट गए, बीच में पाई आ जाएगा। तो ध्यान से देख, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो ये है ना एसीटोन बनाएगा और काफी अच्छी खासी अमाउंट में बनाएगा। तो हम कहेंगे जल से अभिकृत करने पर या अम्लीय माध्यम में जल से अभिकृत करने पर क्या बनेगा, तो एसीटोन अलग हो जाएगा और बाकी जो OH ग्रुप है ये बेंजीन पे लगा दो, ठीक है। तो हम कहेंगे बेंजीन पे OH, तो बेंजीन पे OH को हम बोलेंगे फिनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है। तो ये है बच्चों क्यूमीन से आप क्या बनाएंगे, फिनॉल। सबसे पहले आइसोप्रोपिल बेंजीन यानी कि क्यूमीन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, 3 डिग्री कार्बन जो है वो रिएक्ट कर जाएगा और आपको मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, जिसकी क्रिया अम्ल की उपस्थिति में जल से करने पे आपको आंसर मिलेगा फिनॉल प्लस एसीटोन, काफी अच्छी खासी अमाउंट में। तो यहाँ कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 11.9।